नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से और खुश होंगे। आज का ये वीडियो फॉरगिवनेस मेडिटेशन यानी कि क्षमा ध्यान पर आधारित है। मैं आपसे केवल आपके कुछ ही मिनट लूँगा। मेडिटेशन के लिए आप किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे ऐसी जगह आपका घर भी हो सकती है और कहीं बाहर किसी पार्क में भी हो सकती है। अगर आप मेडिटेशन से जुड़कर अपना जीवन संवारना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले क्षमा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि ध्यान करते समय आपके मन में किसी के प्रति कोई क्रोध या गुस्सा ना हो और आप एकाग्र मन से मेडिटेशन या ध्यान कर सकें। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे से बाहर छोड़िए। अब फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे से बाहर छोड़िए। और हर सांस को छोड़ते वक्त आपकी मांसपेशियां ढीली पड़ती जा रही हैं। आपका शरीर बिल्कुल ढीला होता जा रहा है। अब एक बार और लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। अब आपका शरीर बिल्कुल ढीला हो चुका है। आपकी मांसपेशियां बिल्कुल ढीली पड़ चुकी हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप हरी हरी घास पर चल रहे हैं और ज्यों-ज्यों घास आपके पाँव को छू रही है, आप और शांत होते जा रहे हैं। अब उस इंसान को याद कीजिए जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, जिसने आपका दिल बहुत दुखाया है। क्या आपके दिल में उस इंसान के लिए गुस्सा है, नफरत है? इसे अनुभव करें। इन भावनाओं को दबाएं ना, महसूस करें। अब अपने मन में एक बात सोचें कि इस दुनिया में हमें हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह इस इंसान से भी हमें कुछ सीखने को मिला। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, आपसे रिश्ता तोड़ लिया है, तो इस इंसान ने आपको अकेला रहना सिखाया, आपको रिश्तों में फर्क पहचानना सिखाया, रिश्तों की अहमियत को सिखाया। तो इस तरह से ये सब हमारे टीचर हुए। तो अगर किसी इंसान ने आपको कुछ नया सिखाया, चाहे आपको धोखा देकर चोट पहुंचाई, लेकिन कुछ ना कुछ आपने उससे ज़रूर सीखा, तो इस तरह वो आपका टीचर हुआ। तो फिर वो आपका
शत्रु कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस इंसान ने हमें कुछ सिखाया हो तो वो हमारा शत्रु कैसे हो सकता है? तो आपको उस इंसान पर क्रोध करने की बजाय उसका धन्यवाद करना चाहिए। अब कल्पना कीजिए कि वो इंसान जिसने आपका बहुत बुरा किया वो आपके सामने खड़ा है और वो बाहें फैलाकर आपसे माफी मांगते हुए आपको गले लगाना चाहता है। तो फिर देर किस बात की? आगे बढ़िए और उसे माफ कर दीजिए। उसे गले से लगाकर सब गिले शिकवे भूल जाइए। क्योंकि किसी को माफ करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। अब अगर आप उसे माफ कर देंगे तो इससे बढ़कर कोई भी अच्छा काम नहीं होगा। तो आप आगे बढ़िए और उसे माफ कर दीजिए। अब आपने उसे माफ कर दिया है और आपके मन में किसी के लिए कोई गुस्सा, कोई क्रोध नहीं है। आप अब अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अब आप अपने आप का, अपने तन और अपने मन से बहुत बड़ा बोझ उतार चुके हैं। अब आपके दिमाग पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं, किसी से कोई गुस्सा, कोई क्रोध नहीं है, किसी से कोई नफरत नहीं है। अब आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी सोच बहुत शांत हो चुकी है। अब आप आराम से चिंता मुक्त होकर बहुत ही खुश मन से साधना कर सकते हैं और इस तरह आपका मन कहीं और बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। आप एकाग्र होकर साधना कर सकते हैं और प्रभु चरणों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि साधना ही केवल एक ऐसा रास्ता है जो आपको प्रभु चरणों से जोड़ता है, जो आपको आपकी पहचान करवाता है और आपको ये बताता है कि आपका इस जीवन में आने का लक्ष्य क्या है। तो अब आप बिल्कुल आराम और खुश मन से साधना कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़िए और अपनी हथेलियों को गर्म कर अपनी दोनों आँखों पर लगाइए और धीरे धीरे से अपनी आँखें खोलकर नॉर्मल हो जाइए। और आज के बाद आप जब भी साधना करेंगे तो आपका मन किसी दूसरी ओर नहीं भटकेगा। आप एक अच्छे साधक बन सकेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
धन्यवाद।